कि आज जो टंगमर्ग में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट का एक जो हमने तवारीखी कन्वेंशन यहाँ टंगमर्ग एरिया में किया है। यहाँ टंगमर्ग एरिया में हमारे टंगमर्ग सब डिवीजन की जो सरबराह हमारे गुलाम मोहम्मद साहब कर रहे हैं। यहाँ हमने पेंशनर्स के तमाम मामलात को पेंशनर्स के सामने रख के एक चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हमने पिछले महीने यहाँ के वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखा है, उनके हाल के हवाले से हम किस तरीके से अपनी जद्दोजहद अपने लाहे अमल को अपनाएं। और दूसरे पेंशनर्स के साथ साथ जो सीनियर सिटीजन के मामलात हैं उन पर भी बात हुई। और जो समाजी मामलात हैं, चाहे ड्रग्स का मामला है, सोशल इवल्स का मामला है, हमारे वालिदैन के साथ जो आज हो रहा है, हमारे बच्चे जो ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो तारीख से तारीख तर दिख रहा है, उस हवाले से भी हमने सीनियर सिटीजन को सेंसिटाइज किया। उनको हमने कह दिया है पेंशनर्स को, हम पेंशन हुए हैं, आप तो अभी तो जिंदा हैं, आप तो रिटायर हुए हैं, नए जोश और नए वलबले से आपको समाज में उन इंस्टीट्यूशंस को रिबिल्ड करना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूशनल समाजी जराइम और जो छोटे छोटे जुर्म होते थे गांवों में कस्बों में, जिनको वो वहाँ ही इलाज करते थे, उनको फिर एक्टिवेट और अपडेट होना चाहिए। वो इन समाजी जराइम, चाहे कहीं ड्रग्स हो, चाहे सोशल इवल्स हो, चाहे कहीं कोई और भी क्राइम हो, सोशल क्राइम, तो उस हवाले से भी बात हुई। और समाजी मामलात के हवाले से भी, इक़्तिसादी मामलात के हवाले से भी बात हुई, हमारे रिसोर्सेज के हवाले से भी बात हुई, और हमारे जोग्राफिकल जो हमारे बाउंड्रीज हैं उनके हवाले से भी बात हुई, हमारे माहौलियात के हवाले से भी हमारी बात हुई। उन सब चीज़ों पर हमने नज़र डाली है। हमने बताया कि सोशल जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम और जो हमारा पेंशनर्स जो यूनाइटेड फ्रंट है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारी नज़र हर चीज़ पर है। हमारी सियासी मामलात पर भी नज़र है, समाजी मामलात पर नज़र है, हमारी लिसानी मामलात पर नज़र है, कल्चरल मामलात पर भी नज़र है, हमारे रिसोर्सेज पर भी हमारी नज़र है, हमारी माहौलियात पर भी हमारी नज़र है। जहाँ हमें लगे कि कहीं से भी हमारे लोगों को तकलीफ पहुँच रही है, कहीं से भी किसी वजह से हमारे लोग मुश्किल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट और हमारी जो सिविल सोसाइटी फोरम है, हम डंके की चोट सरकार के सामने जो भी लोग उस वक्त बरसर सरकार उनके सामने बात सके। संपत प्रकाश जी ने बहुत काम किया पेंशनर्स के लिए और कौम के हवाले से भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा। जब संपत प्रकाश जी यहाँ से इंतकाल किया है, उसके बाद 6-7 महीने मेरे साथ लोग आए, राब्ते में थे, मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे गुरु भी रहे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी बागडोर संभालो, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिविल सोसाइटी फोरम में लगा था। हमारे सारे जिले में जम्मू कश्मीर लद्दाख के तीनों सूबों में हमारी बॉडीज हैं, काम कर रहे हैं सोशल इवल्स ड्रग्स के हवाले से। हमने ही सैनिटाइज किया पूरी कौम को, हमने ही सैनिटाइज किया सरकार को, हमने ही सैनिटाइज किया उलमाए दीन को, सोशल वर्कर्स को उस हवाले से, ताकि ड्रग्स को जो वबा है इसको हम नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन अब जो संपत प्रकाश का यहाँ से जहाँ वफात हो चुका है, उसके बाद हमें लगा कि पेंशनर्स अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आपने लाइव सर्विस में भी हमारा साथ दिया, हमारे मामलात हल किए, अब आप पेंशनर्स के मामलात भी हल कीजिए। अब मैं आपके माध्यम से, मैंने तो अब ये बेड़ा लिया है, अब क्योंकि मैं जब ओहदा लेता हूँ उसको वफा करता हूँ। पेंशनर्स को मैं इतना कहता हूँ, इंशाअल्लाह रहमान वो जमाना गया जब पेंशनर्स के साथ जातियां हुआ करती थी। अब जो भी पेंशनर्स के साथ जाति करेगा, बाबू हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, उसको हमारे सामने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा।